So question number 8, this is the last question of exercise 13.1. तो क्वेश्चन इज कंपेयर दी फॉलोइंग्स. तो हमारे पास टू नंबर्स दिए हुए हैं, वन इज दिस एंड सेकंड इज दिस. तो हमने इसका कंपैरिजन करना है कि विच वन इज ग्रेटर और वी कैन से विच वन इज स्मॉलर. सो सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सोल्यूशन. तो वन इज 2.7 10 रेज टू पावर 12. तो यहाँ पर पहले हम इस ऐसे क्वेश्चंस में पावर्स को देखेंगे पहले कि पावर्स क्या है. यहाँ पर 12 पावर है, यहाँ पर 8 है. तो हम जो इसको इंक्रीज नहीं करेंगे, इस नंबर को हम इसकी वैल्यू कम कर देंगे और इसको बाकी जो इसकी वैल्यूज हैं उसको ज़ीरो में कन्वर्ट कर देंगे. तो हम इसको क्या करेंगे, अगर हम इस फॉर्म में कंपेयर करें, ऐसे ही कंपेयर कर दें इसको 2.7 इंटू 10 रेज टू पावर 8. तो वही 8 रखो सेम, और जो इसकी वैल्यूज रह गई हैं 10 रेज टू पावर 4, क्योंकि 12 था ना, 8 प्लस 4 क्या बन गया 12. तो ये चीज़ आपको बिल्कुल प्रॉपर ध्यान देने की, अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है. सो पे अटेंशन फॉर दिस. 12 है, हमने 8 एंड 4 में ब्रेक कर दिया इसको. 8 प्लस 4 पावर 12 बन जाएगी, बेस सेम रहेगा 10. तो क्योंकि हमने इसकी पावर 8, क्योंकि हमारे पास इस तरफ 8 पावर थी, तो हम इसको एज इट इज़ 8 रखेंगे. तो उसके साथ हमने कंपेयर करना है ताकि हमें पावर्स में ज़्यादा वैल्यूज बड़ी ना पड़ी. तो ये जो है आपका, इसको हम आगे लिख लेते हैं. इसको 4 टाइम्स लिख दो चाहे जीरोस, इंटू 10 रेज टू पावर 8. अब इसका जब आपने इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई किया, अगर कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, डेसिमल रिमूव कर दो, 10 लग गया. तो ये नंबर 0 से कट गया, तो ये बन गया आपका 27,000 इंटू 10 रेज टू पावर 8. एंड इस वैल्यू में कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी हमें. अब हमारे पास ये तो सेम ही है, 10 रेज टू पावर 8 वाला था. तो हमने अब कंपेयर किसको करना है, दिस 27,000 एंड 1.5 को. तो ये अभी हम इजीली हमें पता है कि विच वन इज ग्रेटर. तो 27,000 इज ग्रेटर, तो सो दिस टू होल वैल्यू इज ग्रेटर दैन दिस, क्योंकि सेम पावर्स तो सेम आ गई, हमने सिर्फ इन नंबर्स को ही कंपैरिजन किया है. होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन एंड मूव टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी. This part is 4 into 10 raised to power 40 and 3 into 10 raised to power 70. और ये चीज़ सेम वे से ही हम इसको भी सॉल्व करेंगे. वी जस्ट फर्स्टली हमने इक्वेट करना है, सेम वैल्यू निकालनी है किसकी, पावर्स की. पावर की वैल्यू सेम रख लो, आप बाकी अपने आप ही सॉल्व हो जाए. तो ये 14 है, ये 17 है. हमने कहा कि हम किसी को कम कर सकते हैं, इंक्रीज नहीं कर सकते. तो हम उसको जो है हमारा 17 वाला आगे वाली टर्म एज इट इज़ रखी. तो हमने अब पीछे वाली टर्म में चेंजेस करनी है. एक तो हमें 14 चाहिए, तो 14 लिख लो. अब हमारी 17 थी, टोटल 14 तो जहाँ आ गई, तो 3 वैल्यूज कम रह गई, तो उसको 3 को 10 रेज टू पावर 3 लिख के अलग से लिख दो. अब इनटू ये वाला जो है 10, तो 3 टाइम्स लिख दो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया है, इंटू 40. अब ये दोनों का प्रोडक्ट लिया तो ये हमारा 3000 हो गया. अब देखो 10 पावर 14 और 10 रेज टू पावर 14 तो सेम है. हमने कंपैरिजन कहाँ पे करना है, 4 एंड 3000. ऑब्वियस 3000 इज ग्रेटर, सो दिस होल वैल्यू इज ग्रेटर. होप यू अंडरस्टैंड दीज टू पार्ट्स. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.